Hello students, how are you all? So this is your supplementary book Snapshots. Today we will start it, and the first chapter is The Summer of the Beautiful White Horse by William Sharon. This story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmark are trust and honesty. They were belong to Garogalinian family. So let's start it. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वन डे एक दिन जब इन द ओल्ड गुड डेज व्हेन आई वॉज 9, जो नैरेटर है व्हेन ही वॉज 9 years ओल्ड, जब वो 9 साल का था, तो उस समय जब गुड ओल्ड डेज थे एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस. मैग्निफिकेंस मीन्स जो एक शान व शौकत होती है. तो हर कोई व्यक्ति जो है संसार, पूरा संसार हर तरह से उस एक इमेजिनेबल मैग्निफिकेंस में फुल ऑफ था, भरा हुआ था. लाइफ वो स्टिल अ डिलाइटफुल, और जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी. मिस्टीरियस ड्रीम्स थे. तो नैरेटर का कज़न मुराद वो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी. हर कोई उसको क्रेजी कहता था. क्रेजी मीन्स सनकी. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning. वो जानता था कि हर कोई सिवाय उसके भाई के, मीन्स नैरेटर के सिवाय हर कोई उसको क्रेजी कहता था. तो वो इन द मॉर्निंग 4 o'clock नैरेटर के घर पर आया एंड वोक मी अप, और उसको उठाया बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम. आराम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. तो उसने आवाज़ लगाई आराम बाय टैपिंग द विंडो ऑफ हिज रूम, और जो नैरेटर था उसने विंडो से बाहर देखा. आई couldn't believe what I saw. तो जो कुछ उसने देखा उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ. It wasn't morning yet. अभी तक पूरी सुबह नहीं हुई थी. It was summer. हालांकि गर्मियों के दिन थे. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग. और जो सूरज था उसकी किरणें निकली हुई थी, लेकिन अभी तक नॉट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी तरह से फैली नहीं थी रोशनी कि वो ये जान सके आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था. मीन्स जो लाइट थी वो इनफ थी, लेकिन पूरी तरह से रोशनी नहीं हुई थी. बट वो इतनी रोशनी थी कि वो जान गया था कि वो कोई ड्रीमिंग में नहीं था, वो कोई सपना नहीं देख रहा था. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. तो उसका कज़न मुराद वो एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज. उसने विंडो से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को रब किया. यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. तो उसके भाई ने, जो उसका कज़न था मुराद, उसने कहा यस. आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने कहा यस, ये एक घोड़ा है और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड मेक इट क्विक, कि अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी करो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो नैरेटर कहता है कि वो अपने भाई मुराद को अच्छे से जानता था. वो मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, कि जो इस संसार में बाय मिस्टेक गलती से आ गए हैं, वो उनसे कहीं ज़्यादा उसके अंदर जीने की इच्छा थी. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन
अब जिस बात पर वो मुश्किल से विश्वास कर पाया वो बहुत अलग थी। फर्स्ट प्लेस, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। तो पहली बात जो उसकी अर्लीस्ट मेमोरीज थी वो घोड़ों से रिलेट थी, और जो उसकी पहली इच्छा थी वो थी घोड़े की घुड़सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। तो ये बहुत ही एक वंडरफुल पार्ट था उसकी इमेजिनेशन का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और सेकेंड नंबर वाली बात क्या थी कि वो लोग बहुत गरीब थे। मीन्स यहाँ पर ये चीज़ें क्यों मेंशन की हैं कि पहली जो बात थी वो ये थी कि उसको घोड़े बहुत पसंद थे और वो घोड़ों की सवारी करना चाहता था, लेकिन घोड़े उनकी पहुंच से बहुत दूर थे बिकॉज दे वर वेरी पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो। अब जो कुछ उसने विंडो से बाहर देखा यही रीज़न था कि वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये दोनों चीज़ें इस बात पर बिलीव करने के लिए उसको परमिट नहीं कर रही थी। वी वर पुअर, वो गरीब थे। वी हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन, उनकी पूरी जो पूरी ट्राइब थी वो पोवर्टी स्ट्राइकन थी, गरीबी से पीड़ित थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड। तो जो उनकी फैमिली थी जो कि गैरोगेलिनियन फैमिली से बिलोंग करती थी, तो सारी ब्रांच जो है वो बहुत ही अमेजिंगली एंड बहुत ही कॉमिकल पॉवर्टी के साथ उस संसार में रह रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. तो उनकी उस ट्राइब का कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाया था कि उनका पेट कैसे भरता था। उनका पेट भरने के लिए कहाँ से अर्निंग्स होती थी, कहाँ से पैसा आता था। इवन जो उनकी फैमिली के ओल्ड मैन थे उनको भी ये बात नहीं पता थी कि कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और इन सब के बीच जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उनकी जो ट्राइब थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग पिछली 11 सेंचुरीज से उनकी पूरी ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि वो तब से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे जिसे पूरा वर्ल्ड ये समझता था कि वो उस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर थे, वेल्दीएस्ट फैमिली थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। उन्हें अपने फैमिली का प्राउड था, वो बहुत स्वाभिमानी थे, और ऑनेस्ट नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट पर वो ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद ही वो सही या गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक द एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और पूरे वर्ल्ड में उनमें से किसी ने भी कभी भी किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर उसने स्टीलिंग का क्यों जिक्र किया है, क्योंकि जो घोड़ा मुराद लेकर आया था वो इतने रिच नहीं थे कि वो उसको अफोर्ड कर सके, इसलिए उसके माइंड में ये स्टीलिंग वाली बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुराद ने वो घोड़ा चुराया हो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।